जनक है और मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वह भूल चुके हैं कि जब वह प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन उन्हें प्राप्त था और जनक चमार जी स्वयं उनके डेलीगेशन में गए थे। वह यह भी भूल चुके हैं कि जब वह अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक बुलाए थे तो भारतीय जनता पार्टी जदयू के अलावा एकमात्र पार्टी थी जिसके 2 प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। एक बात जरूर है, नीतीश जी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस तरह से उन सभी दलों ने मिलकर तय किया था कि जातीय जनगणना होगी, उसी प्रकार सभी दलों को बताना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। आज अचानक नीतीश जी का बयान आता है कि उप जाति की गणना नहीं होगी। तो उप जाति से उनका अर्थ क्या है? क्या ब्राह्मण समाज में महापात्र समाज और भट्ट समाज नहीं गिना जाएगा या उनको अलग जाति मानी जाएगी? कुशवाहा समाज में दांगी समाज को उसका उपजाति नहीं माना जाएगा, क्या उसको अलग जाति मानेंगे? बनिया में कम से कम 65 जातियां हैं, उपजातियां हैं, तो बनिया समाज की 65 उपजातियों को वह एक वैश्य समाज करके मानेंगे या 65 उपजातियों में उनको मानेंगे? नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं। और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे हैं। दूसरा, इसके 3 मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हरियाणा मॉडल है, राजस्थान, उड़ीसा, तीनों ने कराया है और हरियाणा ने इतने अच्छे से इसको जातीय जनगणना और सामाजिक जनगणना, आर्थिक जनगणना जिसकी बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वह हरियाणा ने करवाया है। और हरियाणा ने अपनी जनगणना को 2 भाग में कर लिया है, एक परिवार पहचान पत्र और दूसरा अंत्योदय सरल। और उसमें सभी की आइडेंटिटी लॉग्ड है और आइडेंटिटी लॉग्ड ही नहीं है। जिस दिन कोई गरीब व्यक्ति 60 साल का होता है उसको कहीं अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है, उसी पोर्टल पर आवेदन करके उसको वृद्ध पेंशन मिल जाएगा। अगर कोई अनुसूचित जाति का बच्चा 10वां पास करता है तो वहीं पे मार्कशीट अपलोड करके उसको सारा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये अंत्योदय सरल और परिवार पहचान पत्र का जो हरियाणा मॉडल है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस व्यक्ति को जो लाभ राज्य सरकार से मिलना है, जब वह उसके एलिजिबल हो जाता है, कोई बेटी हमारी 18 साल की हो जाती है तो 18 साल में उसको जो लाभ मिलने हैं सरकार के तरफ से, या उसको 10th पास करने पर, 12th पास करने पर, ग्रेजुएशन करने पे 25,000 है, तो वो वहीं पर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाता है और उसको वो लाभ मिल जाता है। तो यह मॉडल एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। जब वह हम इतने पैसे सब लोग मिलकर के खर्च कर रहे हैं तो इससे बिहार की जनता को लाभ भी होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हरियाणा का परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल है। मेरा नीतीश जी से अनुरोध होगा, पहला कि वह झूठ बोलना बंद करें, दूसरा वह बताएं कि उपजाति का अर्थ क्या है। मैं एक उस दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं जिसने बैठ करके पूर्ण समर्थन किया था। अभी मुझे नहीं बताया जा रहा है कि भाई उपजाति का क्या अर्थ है। उपजाति में वैश्य समाज की 65 जातियां अलग गिनी जाएंगी, दांगी को अलग गिना जाएगा, महापात्र को ब्राह्मण गिना जाएगा कि महापात्र को ब्राह्मण से अलग गिना जाएगा, और अगर एक साथ गिना जाएगा तो फिर जो पिछड़ा समाज का उनको फायदा मिलता है वह कैसे मिलेगा। तो यह सब चीजों को नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए और अपनी याददाश्त ठीक करना चाहिए और झूठ बोलना बंद होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को हरगिज शोभा नहीं देता है कि वह सार्वजनिक जगह पर आकर झूठ बोले। जब हम साथ गए थे तब वह प्रधानमंत्री से मिले थे, आज वह भी भूल चुके हैं। उनकी बैठक में हम लोग उपस्थित थे, वह भी भूल चुके हैं। आज भी इस पूरे जनगणना में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे रोहिंग्या मुसलमानों को, कैसे बांग्लादेशी को बिहार में इसको सदस्यता से रोकेंगे। हरियाणा में बहुत क्लियर कट मॉडल है, उनका जो परिवार पहचान पत्र मॉडल है उसमें बिल्कुल है कि परिवार, परमानेंट परिवार और टेम्पोररी परिवार करके उन्होंने बिल्कुल अलग अलग सेक्शन बनाया है। हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी घुस करके बैठे हुए हैं
उनको क्या हम हिंदुस्तान का सीधे नागरिक बनाने जा रहे हैं? इससे कोई भी चीज, मुझे क्या, किसी भी महागठबंधन के भी किसी दल की कभी भी ब्रीफिंग नहीं की गई और यह पूरा एक चोरी छुपे किया जा रहा है। उपजाति का केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है